अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पिछला लेक्चर जो था हमारा वो सेंटेंस के बारे में था। हमने सेंटेंस को समझा कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस की टाइप्स क्या है, वो सारा हम समझ चुके हैं और उम्मीद है आपने सीखा होगा। अगर आपने नहीं सीखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि चैनल पर मौजूद है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस वी आर स्पीकिंग अबाउट। यानी सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं, तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें क्या है, अली जो है हमारा वो सब्जेक्ट है। तो अब प्रेडिकेट को समझते हैं। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे, which tell us something about the subject. A part which tells something about the subject is called predicate। यानी जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे, इंफॉर्मेशन दे या हमें कुछ बताए, तो वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझा होगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि असलम इज़ ईटिंग मील। यानी असलम खाना खा रहा है। तो असलम इज़ ईटिंग मील, यहाँ क्या है, असलम जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, असलम के बारे में बात हो रही है। और बकिया जो हिस्सा है सेंटेंस का कि ईटिंग मील, तो ये क्या कि हमें सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे रहा है, तो ये प्रेडिकेट कहलाता है। असलम इज़ ईटिंग मील, असलम हो गया सब्जेक्ट, इज़ ईटिंग मील जो है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा है, तो इसलिए इस हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें जो है आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि एम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कमांड दी हो या कोई रिक्वेस्ट हो, कोई हुक्म हो, कोई इल्तिजा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादातर नहीं लिखा जाता क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं आपसे कहूँ कि स्टैंड अप, यानी आप मेरे सामने हो, मैं कहूँ कि स्टैंड अप, तो अब मैंने आपसे कहा कि खड़े हो जाओ, लेकिन स्टैंड अप और वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, यानी आपका मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड था। मैं आपको ही बोल रहा था कि स्टैंड अप, यानी सब्जेक्ट जहाँ पर अंडरस्टूड हो वहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता। और ये ज़्यादातर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। तो जनाब, अब आते हैं फ्रेज़ की तरफ एंड क्लॉज की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेज़ क्या है। दोस्तों, आपके सामने मैं एक कुछ वर्ड्स बोलता हूँ। मैं कहता हूँ टू माई डोर, इन द ईस्ट, हाउ टू डू इट, सेट ऑन वॉल। अब ये जितनी भी जो है मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोले या जितनी भी मैंने जुमले बोले, इनकी आपको समझ नहीं आई होगी, यानी ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से ऐसे जुमलों को हम फ्रेज कहते हैं, या अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो हमें पूरा मतलब ना समझाए उनको हम फ्रेज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में हम इस तरह देख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense but not a complete sense is called phrase।
यानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो हमें मतलब दे, यानी थोड़ा बहुत मतलब होता है इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, इन अल्फाज के मजमूए का, लेकिन पूरा मतलब हमें नहीं समझाता कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो वर्ड्स है इनका मतलब क्या है, ये जो कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मैं आपसे कहूँ कि सेट ऑन अ वॉल टू माई डोर ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अब आपको इनकी समझ आई नहीं, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे थे, इसलिए इनको फ्रेज कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस में कहूँ कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब जो इस जुमले में इन द ईस्ट है ये फ्रेज है, क्योंकि ये मतलब तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मतलब नहीं दे रहा है, यानी मुकम्मल मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं इन अल्फाज का, तो इसलिए इनको फ्रेज कहा जाता है। अब इसके मुकाबले में क्लोज क्या होता है? A group of words which forms part of a sentence and contains a subject and predicate is called a clause। यानी clause क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन हो, यानी जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, तो वो क्लॉज कहलाता है। और क्लॉज एक पार्ट होता है सेंटेंस का, यानी ये सेंटेंस को फॉर्म करता है। यानी आपके सामने मैं एक जुमला बोलता हूँ कि ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब ये जो है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये एक क्लॉज है। विच हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है ये प्रेडिकेट है हमारा, तो इसे क्लॉज कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और फ्रेज क्या होता है, और क्लॉज क्या होता है। उम्मीद